अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से हम मुसलसल मुख्तलिफ फल, सब्जियां, खाने और खुराकों पर बात कर रहे हैं। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आलू चने पर बात करेंगे। आलू चने आमतौर पर घरों में आलू और चने उबाल लिए जाते हैं और फिर इन पर हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत मुख्तलिफ केमिकल्स, चटनियाँ और मसाला जात डालकर इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने की कोशिश की जाती है। बाज़ लोग इसके साथ दही की चटनी या फिर चने चाट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए इसे मज़ीद लजीज बनाते हैं। आज हम इसके फवायद और नुकसानात पर बात करेंगे। याद रखिए, आलू चने कोई ज़रूरियात ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन कई दूसरी तफरीहात तबा की तरह एक डिश है जो कभी भूख मिटाने के लिए और बाज़ औक़ात महज देखा देखी खाई जाती है। यानी इसे ज़िंदगी का लाज़मी जुज़्व नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात खा ली जाती है। अब अगर बात की जाए कि इसमें ग़िज़ाई अज्जा कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा नशास्तादार अज्जा, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, टमाटर, प्याज, दही की वजह से प्रोटीन, विटामिन डी। 100 ग्राम आलू चने में अगर बात की जाए कैलोरीज की, तो इसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं और इसके साथ कुछ पानी और कुछ फौलादी अज्जा भी पाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके मिजाज की, तो याद रखिए आलू चने सर्द, खुश्क, माइल बा एतदाल होते हैं। अब देखिए, इस पर बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एतदाल क्या चीज है। एतदाल तो किसी भी चीज में नहीं पाया जाता, हर चीज का कोई एक मिजाज है, लेकिन जब एतदाल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब महज ये होता है कि हर तंदुरुस्त और बीमार को ये चीज यकसां फायदा देती है। यानी खुदा न खासा अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी इसकी कोई तकलीफ नहीं है, और अगर सेहतमंद और तंदुरुस्त है तो वो तो वैसे ही इन चीजों को खा सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि जिनके गले में कोई इंफेक्शन है या जिनको टॉन्सल या गले की बीमारियां और परेशानियां रहती हैं, वो इसमें खट्टा ना डालें, और अगर खट्टा डाला गया हो तो उसे ना इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसकी मिकदार की, तो एक दरमियानी प्लेट जो है वो अगर खा ली जाए तो अच्छी बात है, इस पर ज्यादा पेट नहीं भरा जाना चाहिए। अब कुछ बात हो जाए आलू चने के फवायद की, तो महज तफरी तबाह है, लेकिन पेट भी भरा जाता है। ये दिल के लिए ताकत बख्श होते हैं, और गर्म मिजाजों के लिए टमाटर, प्याज अगर निकाल दिए जाएं तो बहुत ज्यादा मुफीद हो जाते हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें अपनी दीगर पैदा करदा चीजों की तरह आलू चने से भी सही तौर पर मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए फल या सब्जी के खवास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।